बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हस्बे रिवायत पाकिस्तान भारत से हार गया है और बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर बनी है। मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक करने आए थे, पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक क्या करना जो रही सही कसर थी वो भी नकवी साहब ने निकाल दी है। और आज जिस तरह से पाकिस्तान हारा है और जो स्टेडियम के मनाजिर थे, जो वहां पर शायकीन क्रिकेट के मनाजिर थे, वो आज इंतहाई दिल खराश थे। लोगों के दिल टूटे हैं। इस टीम से बहुत सी उम्मीदें लगाई थी और अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहा है या नहीं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की किस्मत उस टूर्नामेंट में, जो टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की किस्मत जो है वो अगर मगर के साथ, इफ्स एंड बट्स के साथ अटैच हो चुकी है। और मोहसिन नकवी का फॉर्म 47 गालिबन इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस ट्रॉफी और चैंपियनशिप के अंदर नहीं चल सका, वरना मोहसिन नकवी साहब एक्सपर्ट हैं और आपको मालूम है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शंस हुए थे, निगरान वजीर आला पंजाब थे और फॉर्म 47 ने तारीख रकम की थी। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि आज के दिन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और आज के दिन में जिस तरह से चीजें चल रही हैं और जिस तरह से एक तरफ तो क्रिकेट का बुखार है तो कुछ खबरें दबी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी है और हुकूमती ताबूत में, सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरे पास उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुपके से बड़ा काम कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच में विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को बहुत जल्द हराया, 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 242 रन का हदफ भारत ने 43वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 49.4 ओवर्स में 241 रन बनाकर पेविलियन को वापस लौट गई। पाकिस्तान का पहला नुकसान 41 रन पर बाबर आजम की सूरत में हुआ और फिर 23 रन बनाकर बाबर आजम जब आउट हुए, उसके बाद इमामुल हक जो है, जो कि फखर जमान की जगह आए थे, वो 10 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए, सऊद शकील 62, उसके अलावा तैयब ताहिर 4 और सलमान आगा 19 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। नसीम शाह ने 14 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह ने सहारा देने की कोशिश की, 38 रन खेले और हारिस रऊफ जो है उन्होंने 8 रन बनाए। सारे के सारे क्रिकेटर जो है उन्होंने अपनी विकेटें उड़वाई। भारत के पहले आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा थे, जिन्हें शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया। रोहित शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद शुभमन गिल 46 रन बनाकर अबरार के हाथों बोल्ड हो गए। और इसके अलावा भारत के बाकी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन विराट कोहली जो है उन्होंने अपने वनडे करियर की 51वीं जो सेंचुरी है वो स्कोर कर ली। 111 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 100 रन बनाए और नाकाबिले शिकस्त रहे। शानदार बल्लेबाजी पर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि 5-6 ओवर्स के बाद, वैसे तो जब पाकिस्तान की मैच हारा उस वक्त भी लोगों के चेहरे मायूसी से भरे हुए थे। शाहिद अफरीदी की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं कि शाहिद अफरीदी का दिल बड़ा टूटा टूटा नजर आ रहा था और सारे पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन दुखी थे। वही बात है कि हम फिर भी उम्मीदें लगा लेते हैं और वो याद आया एक अहमद फराज का शेर कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ और आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो वही बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सयाह इंतहाई मायूस होकर गए और जो दिले खुशफहम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, क्योंकि हम ये ट्रॉफी जो है हम ये होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, ठीक है, दुबई वाला मैच भी हमारी ही जो मेजबानी है उसमें हुआ है। तो ये एक इंतहाई आप कह लें कि दिल खराश वाकया है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है एक तरफ आज कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं। पाकिस्तान के बैटर्स की इनिंग्स की इब्तदाई 161 गेंदों पर डॉट बॉल्स की सेंचुरी हुई है। यानी डॉट बॉल्स वो बॉल जिसपे कोई रन ना बनाया हो, उसमें भी पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं उन्होंने 161 जो गेंदें हैं उसमें डॉट बॉल्स की सेंचुरी मुकम्मल की। बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड आपने अपने सर किया। पावर प्ले जो है वो भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, बैट्समैन जो है उन्होंने टुक टुक करके गुजारा, कोई जारहाना इनिंग्स नहीं खेली और विराट कोहली जो है वो वनडे में तेज तरीन 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। तो ये आज का एक मवाजना है दोनों टीम्स का और दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स का। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के अगले राउंड तक जाने का सफर मुश्किल हो चुका है, लेकिन यह अब भी नामुमकिन नहीं है। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ 2 लगातार शिकस्तों के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें अब सिर्फ अगर मगर के तकनीकी इम्कान के ऊपर टिकी हुई हैं। ताहम इसके लिए बाकी मैचेस के नताइज पर इंतजार करना पड़ेगा। अगला मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में बड़े मार्जिन से अगर हम जीत जाते हैं, इसके साथ साथ न्यूजीलैंड को अपने दोनों मैचेस में भारी मार्जिन से शिकस्त होती है, तब ही पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका हासिल कर सकेगी। यानी अब हमारा मुकद्दर जो है वही वाली बात जो पहले होती थी अगर मगर के, अगर हम बड़े मार्जिन से बांग्लादेश से जीत जाए, न्यूजीलैंड दोनों मैचेस जो है वो बड़े मार्जिन से हार जाए, तब हम आगे जाएंगे। और पीर को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में होने वाला मुकाबला पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अहम होगा। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है या मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो जाता है तो पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान की उम्मीदें जो है वो बरकरार रहेंगी और पाकिस्तान की उम्मीदें जो है वो नहीं टूटेंगी। आज मोहसिन नकवी के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि जी बड़े बड़े शेर लोग बना रहे हैं और बड़े इस वक्त ट्रॉल किया जा रहा है मोहसिन नकवी को कि जी ग्राउंड्स तो बना दिए शब भर में, मोहसिन की हरारत वालों ने, टीम अपनी पुरानी पापी है, बरसों में खिलाड़ी बन ना सकी। यानी हमारी टीम के अंदर वो जो एक खिलाड़ियों वाला या एक वो मामला होता है, और गालिबन ग्राउंड इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने ठीक कर दिए, यही काम कर सकते थे बतौर चेयरमैन पीसीबी, ये आपका काम नहीं था। टीम की अच्छी कारकर्दगी का सवाल अब आपसे ही होगा। अब ये सवाल अब आपको अगर बुरा लगे तो लगे भाई, इस पे पीका लगे तो लगे, लेकिन सवाल मोहसिन नकवी साहब आपसे ही होगा क्योंकि पर्क्स आप इंजॉय कर रहे हैं, वजीर दाखिला भी आप ही हैं, एक्स्ट्रा ओहदा भी आपको चाहिए। पाकिस्तान में कोई आपके अलावा क्रिकेट जो है उसे नहीं संभाल सकता था और आप एक्सपर्ट थे। भाई क्या एक्सपर्ट थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका? बस इसलिए कि आप किसी को बहुत पसंद है, किसी को लगता है कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपने सरीना अंडरपास बड़ा जल्दी बनवा दिया, F8 का अंडरपास इस्लामाबाद में बड़ा जल्दी बनवा दिया, ग्राउंड सेट करा दिए, नाइट और डे की शिफ्टें लगवा के, तो आप सब अच्छा हो गया? नहीं भाई। और आपको यह अब सोचना पड़ेगा कि दो दो ओहदों के ऊपर आप विराजमान है, तो क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान की कौम की एक वाहिद एंटरटेनमेंट है उसका नुकसान तो नहीं कर रहे? अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, आज कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हुई हैं। अगर हम ये कहें कि आज का दिन सिर्फ खेल के मैदान में इंपॉर्टेंट रहा तो ये कहना गलत होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद और ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। तो इस वक्त नाज़रीन किराम ये एलामिया जारी किया है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो तर्जुमान है अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने, और उन्होंने आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो शेयर की हैं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने कराची प्रेस क्लब आमद पर उन्होंने मुलाकात की है मीट द प्रेस के वफ़द से। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर, लतीफ खोसा, PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसरूर सियाल, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी सदर और दीगर जो लोग हैं उन सब ने शिरकत की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक तरफ तो चले आपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स बढ़ानी शुरू कर दी हैं और वही जो खान साहब ने ऑपोजिशन इत्तेहाद का कहा हुआ है उसकी तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो इस हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, एक तो मौलाना साहब को साथ मिला रहे हैं लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है और उनके पास चलकर जाना है, ये इमरान खान साहब का हुक्म है। रमजान का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और आज उस हवाले से पहला कदम उठ गया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GDA की आला सतही मीटिंग में मुश्तरका सियासी जद्दोजहद के बुनियादी नुकात और लाए अमल तय करने के लिए एक अहम कमेटी तश्कील दे दी गई है। GDA से साईं जैन शाह, सफ्तर अब्बासी, सरदार रहीम और हसनैन मिर्जा, जबकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, नासिर शिराजी, हलीम आदिल शेख, साजिद तरीन और अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई जो है इन्हें नामजद किया गया है। यानी कि GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है पीर साहब पगारा की जो जमात है वो और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन, अब ये कमेटीज इन्होंने बना दी हैं मिलकर चलने के लिए, इत्तेहाद के लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि GDA ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान नबासी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होने वाली 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल करते हुए आला सतह पर शिरकत का वादा भी कर दिया है। और अब चीजें जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। सिस्टम के लिए चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। एक जानिब क्रिकेट का बुखार चले अब उतर गया होगा, रहा सा जो हमारा था, और ऑब्वियसली हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, वाहिद एंटरटेनमेंट है कौम की। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज फॉर्म 47 गालिबन नहीं चला सके, लेकिन इस हुकूमत के लिए मैं आपको यह बता सकता हूं कि पॉलिटिकल मैदान में इंटरनेशनल प्रेशर, जुडिशियल प्रेशर, वकला का प्रेशर और पॉलिटिकल स्ट्रीट मूवमेंट का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और चार तरफ से, चार इतराफ से और ये हुकूमत जो है ये घेरी गई है। चाहे इस हुकूमत के पलड़े में एस्टैब्लिशमेंट का वजन है, इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना अब मुश्किल होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।